नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं लिनक्स की दुनिया में। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम सब शायद हर रोज इस्तेमाल करते हैं, पर हमें पता भी नहीं होता। यही वो चीज है जो हमारी ज्यादातर डिजिटल दुनिया को चलाती है। कभी सोचा है कि हमारी जो भी पसंदीदा वेबसाइट्स हैं, जो ऐप्स हम चलाते हैं, उनके पीछे सर्वर पर आखिर चलता क्या है? कौन सी टेक्नोलॉजी है जो ये सब मुमकिन बनाती है? तो इसका जवाब ज्यादातर मामलों में होता है लिनक्स। जी हाँ, ये वो गुमनाम हीरो है जो इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी की तरह है। तो चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये है क्या। तो इसकी असली पावर को समझने के लिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि लिनक्स आखिर है क्या, और ये उन ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग कैसे है जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। देखिए, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस किसी भी कंप्यूटर की आत्मा होता है। जैसे विंडोज हो गया, मैक ओएस हो गया। ये क्या करता है? ये हमारे और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच एक पुल की तरह काम करता है। मेमोरी, सीपीयू, स्टोरेज, हर चीज को यही मैनेज करता है। और यहीं पर लाइनक्स एकदम अलग हो जाता है। ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि इसका जो ब्लूप्रिंट है, यानी कि इसका सोर्स कोड, वो सबके लिए खुला है। कोई भी उसे देख सकता है, अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकता है और उसे इस्तेमाल कर सकता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। और यही खुलापन इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो सवाल ये है कि लाइनक्स इतना पॉपुलर क्यों है? सबसे पहली और बड़ी बात, इंटरनेट के ज्यादातर सर्वर इसी पर चलते हैं। दूसरी बात, ये फ्री है और बहुत ही ज्यादा सिक्योर है। इसमें वायरस का खतरा भी न के बराबर होता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो परमिशन का स्ट्रक्चर है ना, वो किसी भी प्रोग्राम को बिना इजाजत के सिस्टम में कोई बड़ा बदलाव करने ही नहीं देता। और इन्हीं सब वजहों से ये प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स की पहली पसंद बन गया है। तो एक मजेदार बात बताता हूँ, लिनक्स कोई एक अकेला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये तो एक पूरा का पूरा परिवार है और इसके मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूशंस या शॉर्ट में डिस्ट्रो कहते हैं। इनको आप अलग अलग फ्लेवर्स की तरह समझ सकते हैं। हर फ्लेवर एक खास काम के लिए बना है। जैसे उबंटू है, वो बिगिनर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। फेडोरा डेवलपर्स को बहुत पसंद आता है। और काली लिनक्स का इस्तेमाल तो एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में होता है। तो अगर कोई अभी शुरू कर रहा है तो उनके लिए उबंटू सबसे अच्छा रास्ता है। चलिए, बहुत थियरी हो गई, अब थोड़ा प्रैक्टिकल पर आते हैं। अब हम ये देखेंगे कि अपने मौजूदा कंप्यूटर पर बिना कोई छेड़छाड़ किए उबुंटू को कैसे आजमाया जा सकता है। तो इसका सबसे सेफ तरीका है एक वर्चुअल मशीन का इस्तेमाल करना। अब ये क्या है? इसको ऐसे समझिए कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर ही एक और कंप्यूटर बना रहे हैं। इसके लिए बस वर्चुअल बॉक्स नाम का सॉफ्टवेयर चाहिए और उबुंटू की ISO फाइल। ये ISO फाइल समझ लीजिए इंस्टॉलेशन CD की एक डिजिटल कॉपी है। ये तरीका पूरी तरह से सेफ है और आपके मेन सिस्टम को जरा सा भी टच नहीं करता। तो बिना किसी डर के जितने चाहे एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। तो अब जब उबुंटू तैयार है तो वक्त आ गया है कमांड लाइन से दोस्ती करने का। अरे, इस काली स्क्रीन से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये तो कंप्यूटर से सीधे सीधे बात करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है, जिससे काम चुटकियों में हो जाते हैं। चलिए सबसे पहली कमांड से शुरू करते हैं, हु आई एम। इसको आप सिस्टम से एक नमस्ते कहने जैसा समझ सकते हैं। जैसे ही आप इसे टाइप करके एंटर दबाएंगे, सिस्टम आपको आपका यूजर नेम बताकर जवाब देगा। है ना एकदम आसान। अब इस नए माहौल में घूमने फिरने के लिए बस ये 3 बेसिक कमांड्स चाहिए। ये आपके डिजिटल मैप और कंपास की तरह हैं। pwd कमांड बताएगा कि आप अभी किस जगह पर हैं। ls आपको दिखाएगा कि उस जगह पर कौन कौन सी फाइलें और फोल्डर्स मौजूद हैं। और cd का इस्तेमाल करके आप एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जा सकते हैं। तो अब देखते हैं कि फोल्डर बनाते और डिलीट कैसे करते हैं। mkdir कमांड से एक नया फोल्डर बन जाता है और rmdir से आप उसे हटा सकते हैं। हाँ, एक बात याद रखने वाली है, ये कमांड सिर्फ खाली फोल्डर्स पर ही काम करता है। इन आसान से कमांड से सिस्टम पर पूरा कंट्रोल आ जाता है। और बिल्कुल इसी तरह फाइलों के लिए भी कमांड्स हैं। टच कमांड से एक खाली फाइल बन जाती है और rm कमांड से उसे डिलीट किया जा सकता है। लीजिए, बस इन कुछ कमांड्स के साथ फाइल मैनेजमेंट की नींव तो रख दी गई है। अच्छा, अब कभी कभी ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनके लिए एडमिन की परमिशन चाहिए होती है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। ऐसे कामों के लिए sudo कमांड का इस्तेमाल होता है।
इसको आप सिस्टम की मास्टर की समझ लीजिए, एक ऐसी चाबी जो आपको जरूरी काम करने की पावर देती है। चलिए अब एक लेवल ऊपर चलते हैं और उन जरूरी टूल्स के बारे में जानते हैं जिनकी मदद से लिनक्स में असल काम किया जाता है। अब फाइलों के अंदर कुछ लिखने के लिए एक टेक्स्ट एडिटर तो चाहिए होगा। यहाँ दो मेन ऑप्शंस हैं। एक है नैनो, जो बिगिनर्स के लिए बहुत ही आसान है क्योंकि इसके सारे कमांड स्क्रीन पर ही दिखते रहते हैं। दूसरी तरफ है विम, जो एक जादूगर की तरह पावरफुल तो है, लेकिन इसे सीखने में थोड़ा वक्त लगता है। शुरुआत करने के लिए नैनो ही सबसे अच्छा दोस्त साबित होगा। और बताएं, लिनक्स की सबसे अच्छी बातों में से एक है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। ये यकीन नहीं होगा, पर ये बहुत ही ज्यादा आसान है। बस sudo apt इंस्टॉल लिखना है और उसके आगे प्रोग्राम का नाम। बस एक कमांड और हजारों फ्री एप्लीकेशंस आपके लिए हाजिर हैं। तो ठीक है, कमांड्स भी सीख लिए, कुछ टूल्स के बारे में भी जान लिया, लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये सब आखिर मायने क्यों रखता है। चलिए देखते हैं कि ये नया ज्ञान कौन कौन से दरवाजे खोल सकता है। देखिए, टेक्नोलॉजी की दुनिया में लाइनक्स का ज्ञान एक सुपर पावर की तरह है। चाहे सर्वर मैनेजमेंट हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो या फिर साइबर सिक्योरिटी, हर जगह इसकी जबरदस्त डिमांड है। ये वो स्किल है जो किसी को सिर्फ एक यूजर से एक क्रिएटर बना सकती है। तो आज एक नई और पावरफुल दुनिया में पहला कदम रख दिया गया है। अब सवाल ये है कि इस ज्ञान का इस्तेमाल करके आगे क्या बनाया जाएगा, क्योंकि संभावनाएं अनंत हैं।